फर्स्ट एमसीक्यू है कि टचिंग अ पेशेंट और होल्डिंग अ पेशेंट विदाउट कंसेंट। आप किसी पेशेंट को उसके बगैर इजाज़त के अगर टच कर रहे हैं तो दैट इज़ द बैटरी। जो इसका राइट आंसर है वो बैटरी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डी प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मेडिसिन इन प्राइमरी हेल्थ केयर मीन्स। अब अगर डी प्रोफेशनलाइजेशन हुई है मेडिसिन में प्राइमरी हेल्थ केयर में तो इसका क्या मतलब है। ऑब्वियसली कोई ऐसा बंदा ऐड हुआ है जो प्रोफेशनल नहीं होगा। क्वेश्चन से तो हमें यही समझ आ रहा है ना। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ न्यू कैडर ऑफ हेल्थ वर्कर इन केयर। इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस। अगर एक्सपेरिमेंटेशंस आप करने लगे हैं तो उसका बेसिक एलिमेंट क्या होगा। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, मैनिपुलेशन भी चाहिए होगी, कंट्रोल भी चाहिए होगा, रैंडमाइजेशन। ये तीनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल। अब यहाँ पे है कि क्योंकि ऑप्शंस तो हमें तीनों एक जैसे लग रहे हैं और वो तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, बट हमें यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली चाहिए वो हमें कंट्रोल चाहिए, क्योंकि कंट्रोल से ही हम किसी भी बाहर की एक्सट्रानियस फैक्टर्स जो कि उसे इफ़ेक्ट कर सकते उसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट के एलिमेंट में ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और रिपोर्टिंग ये तीनों चीज़ें तो आती हैं, बट कमांडिंग ऑप्शन जो है वो इसमें इसका राइट आंसर है कि मतलब कमांडिंग ऑप्शन नहीं है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट चेंजेस आर डिफरेंस व्हेन दे अकर। अब अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान में आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है और वहाँ से आपने जो फाइंडिंग्स निकाली है तो हो सकता है कि उसमें डिफरेंस भी आ रहा हो। उस डिफरेंस को, उस एरर को या कोई चेंज को अगर आप मेजर करने लगे हैं तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। क्या वो वैलिडिटी होगा, क्या वो रिलायबिलिटी होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगा या सेंसिटिविटी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब यही होता है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंस या उसके अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तो आप उसको मेजर कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टूल कौन सा यूज़ होता है। क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ज़रूरी है, क्या हाइपोथेसिस बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो आप अगर कोई रिसर्च करने लगे हैं तो उसके लिए हाइपोथेसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सोचें कि अगर आपने कोई रिसर्च शुरू की है और आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक एक मेन टेंटेटिव स्टेटमेंट ही नहीं है जिसको आपने प्रूव करना है तो उसके बगैर आपकी रिसर्च होगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑडिट विच इज़ कंडक्टेड बिटवीन टू रेगुलर ऑडिट्स। अब वो ऑडिट जो कि दो रेगुलर ऑडिट्स के बिटवीन कंडक्ट होता है तो इसे हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं, फाइनल कहते हैं, इंटरिम कहते हैं या कॉन्टीन्यूस कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरिम। इंटरिम ऑर्डर जो कि दो ऑर्डर्स के बिटवीन में आप कंडक्ट करते हो उसे चेक करने के लिए। अब वन नर्स इज़ असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द केस ऑफ ईच पेशेंट फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज। अब एक नर्स के ज़िम्मे लग गया कि उसने एक पेशेंट के एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक का केस जो है उसने संभालना है। तो इसको अगर उसके ज़िम्मे एक ही पेशेंट लगा है ना तो उसकी ज़िम्मेदारी है उसकी केयर प्रोवाइड करना डिस्चार्ज तक। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, केस मेथड कहते हैं, प्राइमरी नर्सिंग कहते हैं, फंक्शनल मेथड कहते हैं या टीम मेथड कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपको केस मेथड ही लग रहा होगा क्योंकि एक ही पेशेंट की केयर वो कर रही हैं, बट इसका हम आंसर देख लेते हैं। यस, दिस इज़ अ केस मेथड, क्योंकि एक अगर पेशेंट की देखें तो वो केस मेथड में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ असेसिंग स्टाफ मेंबर। अगर किसी आप स्टाफ मेंबर को असेस करने के लिए असेस कर रहे हैं तो आप किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। क्या आप रिव्यू करेंगे, पेयर रिव्यू करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर देखा जाए तो क्या वो उसकी वैल्यूएशन उसकी तारीफ़ करके कर रहे हैं। यस, परफॉर्मेंस अप्रेजल ही हम करते हैं जब हम स्टाफ मेंबर को असेस कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही वो आता है। अगर पेयर रिव्यू की बात करें तो वो उसमें आपके सेम लेवल पे अगर आप किसी के कमेंट्स दे रहे हो या किसी को रिव्यू आप पास कर रहे हो दैट इज़ द पेयर रिव्यू।
नेक्स्ट एमसीक्यू है कि बेड साइड परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट नर्स कैन बी आइडली असेस्ड बाय। अब बेड साइड परफॉर्मेंस किसी स्टूडेंट नर्स की किस तरह असेस करते हैं हम? चेकलिस्ट से, रेटिंग स्केल से, एनेक्डोट से, या फिर पेयर रिव्यू से। अब जो इसका राइट आंसर है वो है एनेक्डोट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रूथ टेलिंग अबाउट द डिजीज एंड इट्स प्रोग्नोसिस टू टर्मिनली इल पेशेंट सच सिचुएशन विथ एथिकल प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय अ नर्स। अब अगर एक पेशेंट है और टर्मिनली इल पेशेंट है और आप उसे उसकी डिजीज़ के बारे में सच बता रहे हो या उसकी प्रोग्नोसिस के बारे में, तो आप कौन से एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो? कॉन्फिडेंशियलिटी को कर रहे हो, फिडेलिटी को कर रहे हो, जस्टिस को कर रहे हो, या विरासिटी को कर रहे हो? अब इसमें अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो यही होती है कि बात छुपाना है, फिडेलिटी यही होती है कि सच बता रहे हैं, जस्टिस में इक्वालिटी आ जाएगी, विरोसिटी। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो आप विरोसिटी है, जिसमें ये है कि आप उसकी कोई भी बात छुपाएंगे नहीं, उसे क्लियरली सारी बात बताएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रांसपेरेंसी एक्सेप्ट। अब यहाँ पे है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, उस ट्रांसपेरेंसी प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इसमें एक ऑप्शन ऐसा जो कि नहीं है, विजिबिलिटी, क्लैरिटी, अट्रैक्टिबिलिटी, सिंप्लिसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है, मुझे तो अट्रैक्टिविटी लग रहा है, बट देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। यस, अट्रैक्टिबिलिटी। अट्रैक्टिबिलिटी में ये होता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नॉट दैट जो हाइड फ्रॉम द अदर, मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। द फोर्स दैट काज इंडिविजुअल्स टू रिमेन इन अ ग्रुप। अब वो कैसी फोर्स है जो इंडिविजुअल्स को ग्रुप में रिमेन रखती है, कंट्रोल रखती है? दैट इज कोहिसिवनेस, ट्रांजिटरी, स्टॉर्मिंग, स्टार्टरे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कोहिसिवनेस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, अकाउंट ऑफ अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन अ स्टूडेंट्स एक्टिविटी। अब वो कौन जिसमें स्टूडेंट एक्टिविटी के इवेंट्स को मेजर किया जाता है? दैट इज ट्रांसक्रिप्ट, एनेक्डोट्स, और इसकी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज़ अ एनेक्डोट। आपको नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप कुछ चाहिए तो आप तब तक वेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो का। इंशाल्लाह आई विल शेयर दी नेक्स्ट